Every year when results are announced, there is a lot of noise with respect to comparisons, numbers, rankers. Now, if you're preparing with EduTap, I just want you to hear this calmly that we have 8 students in top 10. This is not to impress you, this is not to something to boast about, this is just to reassure you that if you have chosen us, you are in the right direction, you are in the right hands. But this is just half the job done. You need to put a lot of effort, consistency, discipline, hard work to secure a rank where you are seeing others now. We are just one of the factors that might have played a crucial role in their selection, but there are many other factors. सबसे पहला फैक्टर तो है इनकी मेहनत. वो आप किसी भी फॉर्म में देख लो, हार्ड वर्क में, डिसिप्लिन में, एप्टीट्यूड में, परसिस्टेंस में, कंसिस्टेंसी में, सबकी अपनी अपनी जर्नी है. एंड सेकेंड इज दैट ऑल ऑफ दीज माइट हैव यूज सम अदर कोर्सेज ऑल्सो. ठीक है, कोई मे बी आंसर राइटिंग के कहीं और जाके प्रैक्टिस कर लेता है, कोई शायद 2-2 कोर्स लेके पढ़ रहा होता है, कोई हमारा कोर्स लेकर फाउंडेशन बना लेता है, कहीं और से रिवाइज करता है, कोई किसी और का कोर्स पहले ले लेता है फिर हमारे पास आता है. सो एवरीवन हैज देयर ओन पैटर्न, देयर ओन चॉइसेस, क्योंकि सारी जर्नीज डिफरेंट हैं. बट आई एम ग्लैड दैट वी कुड बी पार्ट ऑफ द जर्नी, दे ट्रस्टेड अस एंड समहाउ वी कुड कॉन्ट्रीब्यूट. ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है. तो इस वीडियो में मैं जो 8 स्टूडेंट्स जो एडुटैप के साथ एनरोल्ड थे इस टॉप 10 में, उसका प्रूफ भी दूंगा, सो दैट नो दैट क्रेडिबिलिटी इज स्टिल हेल्ड. पर दैट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि इनमें से कितने लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस था, उनका प्रोफाइल क्या था. फिर उनके स्कोर को भी एनालाइज करेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं उनके स्कोर कैसे होते हैं, क्या हर एरिया में वो परफेक्ट होते हैं या इनकी भी कोई वीकनेस होती है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहले मैं आपको टॉप 10 रैंकर्स दिखा देता हूं. सो ये टॉप 10 रैंकर्स ऑफिशियली जो आरबीआई के द्वारा आरटीआई में रिप्लाई दिया गया है मार्क्स के साथ, वहीं से निकाला गया है. सो दिस इज समथिंग ऑफिशियल. तो फर्स्ट रैंक नक्षत्र मल्होत्रा, उनके पास हमारा आरबीआई ग्रेड बी का पेड इंटरव्यू कोर्स था, बट आई एम नॉट काउंटिंग हिम इन दिस टॉप 8 that are enrolled with us because इनके पास कोई हमारा कंटेंट का पेड कोर्स नहीं था. ठीक है, तो इनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ही वाज पार्ट ऑफ आवर आरबीआई ग्रेड बी पेड इंटरव्यू कोर्स which were held offline. तो आई एम ग्लैड we could contribute. सेकेंड रैंक है दीक्षा का. ठीक है, इनका जल्दी आप इंटरव्यू देखेंगे हमारे चैनल पे. सो दीक्षा इज एनरोल्ड एज इन एनपीएस ग्रेड ए एंड नबार्ड गोल्ड कोर्सेस. दीक्षा ने एनपीएस में जो एफएम और ईएसआई की समरी शीट्स थी उनको यूज़ किया है, कृतिका मैम के आरबीआई नोटिफिकेशन के सेशंस देखे हैं. सो यू विल गेट टू नो अबाउट हर जर्नी, क्या उन्होंने एडुटैप से पढ़ा, क्या उन्होंने कहीं और से भी पढ़ा है. सारी डिटेल्ड हम वीडियो में आपको देंगे जो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के पे देखने को मिलेगी. थर्ड रैंक है तरुण चुग, ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड कोर्स में एनरोल्ड थे. देन गौरव रनवाल, इनकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं उन्होंने, 4 या 3, एंड फाइनली सेलेक्ट हुए. इनके पास हमारा आरबीआई और सेबी का फुल वीडियो कोर्स था एंड ही हैज़ बॉट अ कोर्स मल्टीपल टाइम्स. देन विशप गर्ग, इनके पास हमारा एनपीएस का कोर्स था और आरबीआई पेड इंटरव्यू प्रोग्राम का पार्ट थे. आई रिमेंबरिंग मीटिंग हिम इन डेली and also conducting one-on-one special interview on his request. I'm glad that he could clear. Then ऋतुराज, इनके पास हमारा आरबीआई का सिल्वर कोर्स था. सौरभ गिरासे, इनके पास भी आरबीआई ग्रेड बी का हमारा गोल्ड कोर्स था. इनकी जर्नी भी काफ़ी आर्डवर्स है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, इंटरव्यू में बहुत कम मार्जिन से पहले ये रहे थे. वी विल टॉक अबाउट दिस जर्नी इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो. हर्षिता तिवारी, इनके पास हमारा आरबीआई ग्रेड बी का गोल्ड कोर्स था. 9th रैंक इज नॉट एसोसिएटेड विद अस आइदर इन फ्री इंटरव्यू, पेड इंटरव्यू और पेड कोर्सेज, सो आई डोंट हैव हिज और हर डिटेल्स. देन रंजनी बी, इनका 10th रैंक है. ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड कोर्स का पार्ट थे. मल्टीपल बार इन्होंने कोर्स लिया है और ये 6th अटेम्प्ट में फाइनली क्लियर किए हैं. वर्किंग भी थे. सो आप देख रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट्स की जर्नी काफ़ी हार्ड भी रही है एंड दैट इज़ व्हाट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ ऑल अबाउट. आप थकते नहीं हो, आप भागते रहते हो जब तक आप जीत नहीं जाते हो. तो ये हैं हमारे 8 स्टूडेंट्स इन टॉप 10, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 इनको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। और ये तो मैंने आपको एनरोल्ड कोर्सेज के बारे में बताया। अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं कि इन्होंने कोर्स कब लिया था, क्या वैलिडिटी थी, कब एक्सपायर हुआ, कितने में लिया था, सो हमने पूरा डिटेल इस वीडियो में दिया है। ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इस टेक्स्ट को अगर आप डालेंगे यूट्यूब सर्च में तो आपको ये वीडियो पक्का से आ जाएगा एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो इन डिटेल। मैं आपको फिर भी एनरोलमेंट के जो ट्रांजैक्शन प्रूफ्स हैं इस वीडियो में फिर भी दिखा दूंगा, जस्ट टू एस्टेब्लिश द क्रेडिबिलिटी, क्योंकि काफ़ी लोग बस इसी पे सोचते हैं कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसे ही क्लेम तो नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी दैट एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। और आप ये आरबीआई मैनेजर गाइड बुक पक्का से डाउनलोड कर लीजिए अगर आप आरबीआई के लिए नए हैं, बिकॉज इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और रेफरेंस सोर्सेज की लिस्ट भी मिल जाएगी दैट यू कैन यूज इन योर प्रिपरेशन। बिल्कुल फ्री है, जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब इन टॉप 10 का जो प्रोफाइल है मैं इंडिविजुअली नहीं बताऊंगा क्योंकि वो शायद थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। सो वी विल टॉक अबाउट इन ग्रुप ओनली कि इन टॉप 10 का क्या प्रोफाइल है। ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रैंक का प्रोफाइल है, सेकंड रैंक का प्रोफाइल है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है ये। तो अगर हम ओवरऑल टॉप 10 के प्रोफाइल को एनालाइज करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि देयर इज नोबडी, आई थिंक एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि फाइनेंस या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं ये वाले, बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ देम आर आइदर बीटेक, फिर बीएससी वाले हैं, एमए वाले हैं। सो जो एक हम सोचते हैं, वैसे तो मैं बहुत बार बात बता चुका हूँ कि आरबीआई वाला एग्जाम कोई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस वालों के लिए नहीं है कि यही लोग क्रैक कर पाएंगे। वो भी कर सकते हैं, इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। जेनरिक एग्जाम है। हाँ, एक नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस वाले को शायद थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने 4 साल ग्रेजुएशन में वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो शायद 3 महीने उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर हमने इनसे ये भी पूछा था कि आप कौन कौन से अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब हमने इनको अपने मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल किया था। तो 2 लोगों ने यूपीएससी बताया था, फिर काफ़ी लोग सेबी, और उस टाइम आई थिंक सेबी थोड़ा सीन में था तो काफ़ी लोगों ने सेबी भरा है। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम सेबी शायद ही और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, बट उस टाइम जो बंदे के टॉप ऑफ द माइंड होता है वो भर देता है। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा ट्रू डेटा नहीं मान सकते हैं इस टाइम पे कि एग्जैक्टली वो किन किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, बट हाँ, मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी ये लोग कर रहे थे, ये क्लियर है। सेबी की बहुत लोग तैयारी करते हैं जो आरबीआई देते हैं, सेबी वाले आरबीआई देते हैं, आरबीआई वाले सेबी देते हैं। सेम इज ट्रू फॉर नबार्ड ऑल्सो। तो ये भी एक लर्निंग में बार बार बोलता हूँ दैट व्हेन यू हंट फॉर एग्जाम्स, हंट इन ग्रुप्स बट वन एट अ टाइम। पहले आरबीआई की तैयारी कर लो, नेक्स्ट साइकिल में आरबीआई सेबी की तैयारी कर लो अगर नहीं होता है, सो दैट यू आर इंक्रीजिंग योर ऑप्शंस वन बाय वन। फिर गैप ईयर्स पे हम बहुत ज़्यादा कंसर्न सुनते हैं एस्पिरेंट्स के, तो काफ़ी लोगों के यहाँ पे गैप ईयर्स हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने गैप ईयर्स के बाद जॉब ले ली थी, ऐसा नहीं कि गैप ईयर्स के बाद अभी इंटरव्यू तक भी गैप ईयर्स थे, बट बीच में काफ़ी लोगों के गैप ईयर्स हैं। आप देखेंगे मतलब 2 से 3 साल, फिर 3 से 4 साल भी है, 2 साल भी है। नो गैप ईयर वाले भी लोग हैं जो तभी से जॉब कर रहे थे या पहली कॉलेज के बाद ही सिलेक्शन हो गया। तो गैप ईयर्स हैं भी, नहीं भी हैं, एवरीथिंग वर्क्स, दैट इज व्हाट आई कीप टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। प्रोफाइल मैटर करेगा बट उतना नहीं जितना आपका फेज 2 का स्कोर करेगा, तो उस पर ध्यान दीजिए, इन चीज़ों के ऊपर चिंतित मत होइए। वर्क एक्स की बात करें तो नो एक्सपीरियंस वाले भी लोग थे, 0 to 1 ईयर विच इज़ काइंड ऑफ नो एक्सपीरियंस आई वुड से, ऐसे भी लोग हैं। 5 से 6, 4 से 5 साल वाले भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख के आपको लगेगा कि सर वर्क एक्स वालों को ले रहे हैं। ठीक है, किसी और साल का डेटा दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि यार ये तो 2 साल वालों को ही ले रहे हैं, 5, 6, 4, 5 साल वालों को नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक वही है, हम जिस तरह का डेटा देखते हैं हम उस तरह से सोचने लग जाते हैं कि इन लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। बट आप फिर पिछले 10 साल का डेटा देखो ना, देन यू विल बी एबल टू रीच अ कंक्लूजन कि किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, अगर देयर इज अ पैटर्न विच इज वेरी विजिबल। ठीक है, बाकी वर्क एक्स वालों को एक देखिए थोड़ा सा एक एज तो रहता है, नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज दे हैव वर्क एक्स, बिकॉज दे आर मोर मैच्योर। तो उनकी पर्सनालिटी में ही वो दिखता है, उनके आंसर्स बहुत मेजर्ड होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है, वो कॉर्पोरेट कल्चर को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में दिखता है एज कम्पेयर टू समबडी जो घर पे बैठा तैयारी कर रहा है 3 साल और बिल्कुल कमरे में बंद है, कॉर्पोरेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पता ही नहीं कि ऑफिस में कैसे काम होता है, कैसे डिप्लोमेसी की जाती है। तो दैट और
that guy or that girl obviously is going to have little bit disadvantage as compared to somebody जो कि 2-3 साल काम करके बैठा है, क्योंकि वो लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख चुका है, एक पर्सनालिटी डेवलप कर चुका है. सो एक जर्नल प्रोफाइल था. बाकी हम मार्क्स एनालाइज करते हैं, उससे आई थिंक आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि टॉप 10 वालों के मार्क्स क्या हैं. तो अगर मैं सबसे पहले रैंक 1 की बात करूं तो ये इनका ट्रांजैक्शन स्लिप है, जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू पेड प्रोग्राम में एनरोल्ड थे. इनका टोटल 262 है. सो 262 आउट ऑफ 375 इज द हाईएस्ट दिस ईयर. और इनका स्कोर बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड है. देखिए ईएसआई में 24 नंबर लाए, विच इज अ वेरी गुड स्कोर. ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में 28 लाए, ये थोड़ा सा कम कहूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो और भी इनका स्कोर आ जाता. तो ईएसआई में 52 हैं, इंग्लिश में 70 हैं, फिर एफएम में, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में 40 और 37, वेरी गुड स्कोर, टोटल 75. ठीक है. फेज 2 में टोटल 200, इंटरव्यू में 62. तो बिल्कुल बैलेंस स्कोर है. कहीं पे भी हम नहीं कह सकते कि इनका स्कोर कम है रिलेटिवली, बस यहां थोड़ा बोल सकते हैं. बट ही मेड अप फॉर दिस लो स्कोर इन ईएसआई डिस्क्रिप्टिव बाय स्कोरिंग रियली गुड इन ऑल अदर सेक्शंस. और एक चीज आप देखिए कि जो टॉपर है, ओवरऑल जो टॉपर है, रैंक 1 है, उसके ईएसआई ऑब्जेक्टिव में 24 नंबर है. तो ईएसआई स्कोरिंग नहीं है, ये हम हर साल बोलते हैं. जिनको नहीं पता है वो समझ लें. 50 में से 24 नंबर तो मतलब जो टॉपर है उसके आए हैं. ठीक है. तो ईएसआई स्कोरिंग नहीं है भाई, ठीक है. बट फिर भी हमें ऐसा नहीं है उसको छोड़ना है, बट एफएम को तो और रगड़ना है ताकि एफएम में हमारे मार्क्स कम ना रह जाएं. रैंक 2 दीक्षा का है. इनका ये 4th अटेम्प्ट था. जल्दी आप इनका इंटरव्यू देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे. इनका ये फर्स्ट मेंस था, मतलब पहले 3 अटेम्प्ट्स में एक तो नॉन सीरियस था, 2 सीरियस थे, लेकिन इनका कभी प्री ही नहीं क्लियर हुआ. तो इनका फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था और इन्होंने निकाल लिया. ऐसे भी लोग हैं. और इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी इकोनॉमिक्स में, कोई रेगुलर एजुकेशन से नहीं की है. वर्किंग भी थी ये, 3 घंटा डेली ट्रैवल भी करती थी. देन ऑल्सो समहाउ शी मैनेज्ड. तो जर्नी आसान नहीं थी इनकी. और इनके अगर आप मार्क्स देखेंगे, इनके एफएम में हाईएस्ट मार्क्स हैं 81.75. ये हाईएस्ट मार्क्स हैं एफएम में 81.75 दीक्षा के. और एफएम में ही अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, जो इनके 39 मार्क्स हैं एफएम डिस्क्रिप्टिव में, ये भी हाईएस्ट है. व्हाट अ गुड स्कोर इन दी एफएम, देखिए आप. और ईएसआई ऑब्जेक्टिव में देखिए इनके 13 मार्क्स हैं, 50 में से 30 मार्क्स हैं, रैंक 2 है ये. 13 मार्क्स लाकर भी इन्होंने कैसे क्लियर किया? क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, एफएम पे खेला. डिस्क्रिप्टिव इनकी अच्छी स्ट्रेंथ थी. वीडियो में, इंटरव्यू वीडियो जब इनका आएगा आप देखिएगा डिस्क्रिप्टिव इन्होंने कैसे किया था. तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी वीकनेस होगी. ये ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की. फिर इन्होंने अपनी एफएम की बहुत मल्टीपल रीडिंग्स की, बहुत सारी रिविजन्स की, ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए. तो वीकनेस हो सकती है, बट उसको आप स्ट्रेंथ से अगर कवर कर लेंगे, देयर वुड स्टिल बी चांस. और इंटरव्यू में देखिए आप क्या पर्सनालिटी है भाई इनकी. आप इनको देखिएगा इंटरव्यू में 58 मार्क्स आए हैं इनके इंटरव्यू में. तो एक जगह मार खाकर भी स्टिल शी स्टूड टॉल, बिकॉज बाकी सब इनका बहुत स्ट्रांग था. रैंक 3 है तरुण का. ये इनकी ट्रांजैक्शन स्लिप है. ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 फेज 2 फुल वीडियो कोर्स में एनरोल थे. तरुण के आप देखेंगे ईएसआई ऑब्जेक्टिव में 14 मार्क्स हैं रैंक 3 के, बट इन्होंने फोड़ा है भाई इधर. आप देखिए एफएम में 78 मार्क्स ले आए हैं, इंटरव्यू में 57 मार्क्स लिए हैं. अगेन वन थिंग which is your weak is not stopping you to clear the exam because you are doing too good in all the other sections. That is what defines your journey. जो चीज वीक है उसके ऊपर रो मत, आगे बढ़ो. देन गौरव ब्रनवाल, 4 इंटरव्यूज दिए हैं इन्होंने भाई. वर्किंग थे, हैक्टिक जॉब थी, मेरिट थे, 4 इंटरव्यू दिए. चौथे इंटरव्यू में ये निकले हैं. ये इनका ट्रांजैक्शन प्रूफ है. ये हमारे आरबीआई सेबी के फेज 2 कोर्स में एनरोल थे. इससे पहले भी इन्होंने बहुत कोर्स लिए हैं हमारे, मतलब मल्टीपल बार एनरोल किया है, बिकॉज ये काफ़ी सालों से प्रिपेयर कर रहे थे. इनका टेस्टिमोनियल है दैट आई हैव बीन यूजिंग एडुटैब फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. दिस ईयर आई यूज द प्लेटफॉर्म फॉर माई फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रियली थैंकफुल फॉर दिस सपोर्ट. It will be my honor to have a session with your team. Thank you, Gaurav. It's indeed an honor. We already did a session. It was nice meeting you, Gaurav. मज़ा आया. I think ये जर्नी आसान नहीं थी आपके लिए, and you were very relieved that day. That is what this journey is all about. गौरव के अगर हम मार्क्स देखेंगे भाई, इनका ये देखो, ऑब्जेक्टिव एफएम 42, डिस्क्रिप्टिव 26. तो आप ये भी देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं
कई बार ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में पीछे रह जाते हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट द स्किल ऑफ राइटिंग। तो ये तो क्योंकि ऐसे एस्पिरेंट थे जो बाकी सब जगह फोड़ गए, ईएसआई में भी अच्छा स्कोर ले आए, इंग्लिश में भी ले आए, इंटरव्यू में भी 55 ले आए, इनको तो चेयरमैन सर भी पहचानने लग गए थे, ये गौरव ने मुझे बताया। ठीक है, ये गौरव के स्पेलिंग भी यहाँ गलत लिख दिए मैंने, सॉरी। तो चेयरमैन सर भी इनको पहचानने लग गए थे। बट आप ये देखिए कि ऐसी गलतियां होती हैं, रैंक 3 रैंक 4 भी करते हैं कि शायद डिस्क्रिप्टिव में उतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी ऑब्जेक्टिव में की, बट इट्स नॉट समथिंग टू फॉलो इन कि हम भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, वीक है तो आप स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, बट ट्राई टू कवर योर वीकनेस ऑल्सो। क्या डिस्क्रिप्टिव इतना भी वीक मत रख लेना, इन्होंने तो 25-30 नंबर ले आए कि आपके 10-12 ही रह जाएं। देन रैंक 5 इज विशव, ये इनके ट्रांजेक्शन प्रूफ्स हैं। ठीक है, और विशव का ये टेस्टिमोनियल है। I am thrilled to share that I have been selected as RBI Grade B officer. I want to extend my deepest gratitude to the entire EduTap team for your unwavering support through this journey. Your structured interview program was instrumental in my preparation. In particular, the one-on-one interactive session with Anchit sir was a turning point for me. This is the session I was talking about. I remember I was driving my car and we were interacting. It was a long session and I think we discussed a lot of things. I hope that was useful. I am still not discussed with Vishab how was his actual interview, on what lines. But maybe he'll come to our office someday and we will have a detailed discussion. The personalized feedback and the clarity I gained during that session significantly boosted my confidence and helped me navigate to the actual interview with ease. Thank you Vishab. It was nice. बहुत मज़ा आया। दिल्ली में भी आपसे मिले थे, उसके बाद भी मिले, बहुत अच्छा लगा। All the best. I think Vishab, if I remember, is already working in RBI. So I hope कि अब वो बहुत खुश होंगे। एक मेगा जंप मिल गया होगा उनको उनकी जर्नी में। आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हायर लेवल पे जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, आप शायद उनसे भी ऊपर पहुंच जाते हैं, तो क्या फीलिंग आती होगी। ये विशव का स्कोर है, बहुत बैलेंस्ड है। अब देखिए, बहुत ही बैलेंस्ड है इनका स्कोर। कहीं भी मुझे कमी नहीं लग रही। ईएसआई ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में ठीक है, थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में कम है, बट स्टिल इंग्लिश में भी ठीक है। फिर एफएम में बहुत अच्छा स्कोर है। एफएम देखिए बहुत स्कोरिंग है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ। इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस। देन रैंक 6 इज ऋतुराज नाले, ये हमारे सिल्वर आरबीआई ग्रेड बी कोर्स में एनरोल्ड थे। ठीक है, ये इनका ट्रांजेक्शन प्रूफ है। इनका अगर आप स्कोर देखेंगे, I think he has scored really good in objective, very good. I think there are very few students who would have scored 30 in the objective in ESI. So that's remarkable performance. और FM objective में भी 43 marks लाने, that's hell of a task. Descriptive में इनके थोड़े कम हैं दोनों में, relatively जितने इनके objective में अच्छे हैं। So again, एक चीज़ वही है कि descriptive अगर आपकी weakness है तो objective को फिर आप फोड़ो। ठीक है, बट एक लर्निंग वो भी है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होने से डिस्क्रिप्टिव स्ट्रांग नहीं होता। यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो। देन रैंक 7 सौरभ घिरासे हैं, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट करेक्टली, सौरभ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये हमारे मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल थे, आप देख सकते हैं। सिल्वर कोर्स में, फिर उन्होंने शायद वैलिडिटी एक्सटेंशन कराया था ये 2000 दे के, और ये हमारे 24 के क्रैश कोर्स में भी एनरोल थे। तो इनकी जर्नी का सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट है कि 2023 में जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो सिर्फ 0.25 मार्क्स से ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने से रह गए थे। यू कैन इमेजिन व्हाट अ हार्ट ब्रेक इट वुड हैव बीन, मतलब इससे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या होगा। और ये वर्किंग भी थे, मेरिट भी थे, बहुत हैक्टिक जॉब में काम कर रहे थे। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, बट इन्होंने किया। ऑल दी थैंक्स टू हिम फॉर हिज एफर्ट। और इन्होंने भी टेस्टिमोनियल शेयर किया। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई हैव क्लियर्ड। आई वुड लाइक to sincerely thank entire EduTap team for their support. I have been subscriber since 2023. खुद ही लिख रहे हैं, ये बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। And I found the current affairs content extremely helpful. Schemes tab, current tab, RBI news tab, ये हमारे current affairs डॉक्यूमेंट हैं जो उनके बहुत डाई हार्ड फैन थे। These resources played a key role in strengthening my phase 1 and phase 2 preparation. During phase 2, the pinpointed evaluation of my descriptive answers.
तो काफ़ी लोग इस बार हमें बोल के गए हैं कि हमारी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थी, पिन पॉइंटेड थी, दैट हेल्प देम इम्प्रूव देयर स्कोर इन दी डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, आई एम ग्लैड अबाउट दैट. गोपी चंद्र देवड़ा ने भी सेम फीडबैक दिया था कि डिस्क्रिप्टिव वैल्यूएशन बहुत सही थी. I would also like to extend my gratitude to Anchit sir for his 1:1 guidance during interview phase, particularly with the biodata form and in preparing aspects related to my profile. Thank you, Saurabh. It was nice meeting you here when we took your interview. सौरभ के मार्क्स की दो हाईलाइट्स हैं. एक तो इनके फेज 2 में सेकेंड हाईएस्ट हैं, 200 नंबर हैं इनके आउट ऑफ 300 इन फेज 2. इनके इंटरव्यू में कम है, बट अगेन वीकनेस ये स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाट आप देखेंगे सबकी जर्नी में आपको दिख रहा है. बहुत लोग हैं जो सब जगह बैलेंस या परफेक्ट हैं, सबकी कोई ना कोई वीकनेस है बट अपनी स्ट्रेंथ से कवर कर रहे हैं. तो 200 नंबर फेज 2 में ले आए, फिर इंटरव्यू की टेंशन क्या है भाई, 30 भी आ जाते हैं तब भी क्लियर हो जाते हैं. इनके तो 40 के करीब आ गए हैं. रैंक 8 इज हर्षिता तिवारी, ये इनका ट्रांजेक्शन प्रूफ है. इनका स्कोर कार्ड काफ़ी बैलेंस्ड है. यहाँ पे 55 का स्कोर है, ESI में 67 इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और 66 इन पेपर 3. दैट्स नाइस. तो काफ़ी अच्छे स्कोर हैं इनके, और टोटल 239 है. वेरी नाइस, ऑल बैलेंस्ड. आई थिंक बिल्कुल बैलेंस, जितना आना चाहिए उतना आया इनका जब हम परफेक्ट स्कोर अगर देखते हैं. रैंक 9 हमारे पास नहीं है. रैंक 10 इज रंजनी बी. इनका ये 6th एंड लास्ट अटेम्प्ट था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. आई हैड अ कॉल विद रंजनी and she is also due to give her interview on her channel. She is busy right now. तो इनका 6th और लास्ट अटेम्प्ट था. वर्किंग थे, बहुत हेक्टिक जॉब थी. आई थिंक शी वाज एट सम अबव ऑफिसर लेवल, मैनेजर लेवल पोजीशन इन सम बैंक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो 6 अटेम्प्ट देने, सबसे पहले यही बहुत बड़ी बात है. मतलब क्लियर करना तो बड़ी बात है ही. बहुत रेयर लोग होते हैं जो 6 अटेम्प्ट सीरियसली दे के बैठे हैं. मैं तो कह रहा हूँ 3 भी अगर सीरियस दे होंगे वो भी बहुत बड़ी बात है. एंड शी वॉज वेरी रिलीव, शी वॉज वेरी हैप्पी. आई एम ग्लैड वी कुड हेल्प हर. और इनका बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल आया है. यू प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन माई सिलेक्शन. माई हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू जलद सर एंड अंचित सर. यू लेड द फाउंडेशन. I will be forever grateful to your coaching. I enjoyed Jalad sir's RRR sessions for retention. Kritika ma'am, thank you for your Finance 360-degree sessions. Jaskaran sir for your Perspective 360-degree sessions. This being a quality-free initiatives makes it all the more praiseworthy. Gurkirat sir, Divanshu sir, thank you for the current affairs session. Thanks to all the faculty members for the marathon sessions. Oh my God, इतना बड़ा feedback है. It requires a lot of effort, and your sincere efforts reflected. All the material uploaded is always on time and read worthy with colors, infographics and mind maps. Thank you, Ranjini. I'm just moved by this. I think a little bit emotions coming out. When you put a lot of effort and your students acknowledge that, there is nothing like that. ठीक है, क्योंकि I know कि हम सब चीज़ें perfect नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, गाली भी खाते हैं, but एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द पार्ट ऑफ आवर जॉब. और ऐसी जब देखते हैं हम फीडबैक्स तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो अगर सब कुछ नहीं तो कुछ तो सही चल रहा है लाइफ में हमारी और स्टूडेंट्स की. थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल फीडबैक. सो दैट वाज अबाउट दी प्रोफाइल. और ये रंजनी का जो स्कोर कार्ड है बहुत बैलेंस्ड है इनका भी. ठीक है, ESI में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में टोटल 52 हैं, इंग्लिश में 68 हैं, FM में 68 हैं. सो वेरी बैलेंस स्कोर कार्ड. इंटरव्यू में 49 मार्क्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि 237 इनका टोटल स्कोर है. वेरी बैलेंस स्कोर ऑल अक्रॉस द सेक्शंस, एंड दैट इज व्हाई शी इज हियर. सो ये आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा स्कोर से इन लोगों के कि क्या इनके स्कोर्स हैं, कहाँ कहाँ अच्छे हैं, कहाँ कहाँ कम हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं डिफरेंट लोगों की, क्या क्या वीकनेसेस. आई होप दिस विल ऑल्सो हेल्प यू मेक अ प्लान फॉर यू कि एक चीज़ खराब होने से ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन रह जाएगी. आप लगे रहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पे भी खेलिए, वीकनेस को जितना कवर कर सकते हैं कवर करिए, और फालतू की चीज़ें मत सोचिए कि मेरा वर्क एक्स नहीं है, मेरा गैप ईयर है. इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप सही से तैयारी करेंगे, फेज 2 फोड़ेंगे, फिर इंटरव्यू में 5-7 मार्क्स कम भी आएँ, इट शुड नॉट बॉदर यू. बाकी अगर आप RBI ग्रेड बी के लिए कोर्सेज ढूंढ रहे हैं और हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी RBI का गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है. गोल्ड कोर्स एक कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर फेज 1 + 2 + इंटरव्यू. सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2
प्लस इंटरव्यू सिल्वर कोर्स में आपको फेज़ 1 का QRE नहीं मिलेगा, मॉक्स भी नहीं मिलेंगे फेज़ 1 के। हाँ, फेज़ 1 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो GA सेक्शन है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा बिकॉज इट ओवरलैप्स विद फेज़ 2, तो वो पूरा आपको सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएगा, बट ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और हम इसमें लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं जल्दी, जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है वी विल स्टार्ट विद द लाइव क्लासेस सो दैट वी आर श्योर कि यार एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स क्या हैं। ठीक है, सो लाइव क्लासेस विल हेल्प यू प्रिपेयर इन अ वेरी प्लान्ड मैनर विद द हेल्प ऑफ द मेंटर्स। काफ़ी लोगों को यही रहता है कि सर हमें शेड्यूल नहीं है, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, हमें कोई कहने वाला नहीं है कि आज क्लास लगाओ, तो लाइव क्लासेस से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।